मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर इसराइल के हवाई अड्डों पर कारी ज़रब लगाने के लिए इसराइल पहुंच चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तैमूर रात के अंधेरे में बाआसानी यहूदी फ़ौजी के रूप में कैंप में दाखिल हो चुका था और अब बैरक के अंदर सब फ़ौजियों की तरह बैंक बेड पर लेटा हुआ था। रात बढ़ती जा रही थी। कई घंटों बाद वक्त का अंदाज़ा करते हुए वो उठा। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। अपनी जेब थपथपाकर इसने बग्स की मौजूदगी कन्फर्म की और एहतियात से चारों जानिब देखता हुआ बैरक से बाहर निकला। दिन में सूरज की तमाज़त से जलने वाला ये तरबीती कैंप इस वक्त खनकी और ठंडी हवा से मामूर था। चाँद की रोशनी फैली हुई थी। तैमूर आहिस्ता से छुपता छुपाता तमाम हिसास जगहों पर बग्स लगाता जा रहा था। ऐसे तमाम पॉइंट्स जहां से इनकी बातें और नकलो हरकत रिकॉर्ड की जा सकती हो, वो इन सब को कवर कर रहा था। सुबह का उजाला फैल रहा था। कैंप में ज़िंदगी के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। मॉर्निंग ड्रिल का बजर बज चुका था और चारों तरफ यहूदी सिपाही निकल आए थे और लाइन बनाकर खड़े हो गए थे। ये एक तरबीती कैंप था जिसमें 50 के करीब ज़ेरे तरबियत ट्रेनिंग कमांडोज मौजूद थे। तैमूर भी बचता बचाता इनमें शामिल हो गया था। स्क्वाड अब से ठीक 2 घंटे बाद फ़लस्तीनी हाई स्कूल पर हमला करना है। हमारी धमकी के बावजूद इलाका खाली नहीं किया गया है, इसलिए याद रखो, एक भी बच्चा या टीचर ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। अंडरस्टैंड। कैप पहने, कंधे पर स्टार लगाए एक लंबे से आदमी ने ऐलान किया, जो यकीनन इस कैंप का इंचार्ज था। यस सर, सब ने बावाज़े बुलंद जवाब दिया। ठीक 40 मिनट बाद सब मैदान में मौजूद ट्रक पर सवार हो जाएंगे। अपनी गन्ने लोड कर लें। आज हमें इन फ़लस्तीनियों पर इतनी दहशत बिठानी है कि आइंदा वो हमारी किसी भी डिमांड को नज़रअंदाज नहीं कर सकें। इज़ दैट क्लियर? इंचार्ज ने सवालिया नज़रों से सबको देखा। यस सर, क्लियर, सब ने बाजमात जवाब दिया और इंचार्ज के डिसमिस करने पर सब तितर बितर हो गए। तैमूर पर सोच निगाहों से ट्रक की जानिब देख रहा था। पता नहीं इधर भी होने वाली गुफ्तगू बग के ज़रिए कर्नल ने सुनी है या नहीं, मगर इस वक्त इस खून खराबे को रोकना बहुत ज़रूरी था। वो सारी एहतियात भुलाकर दौड़ता हुआ एमुनीशन डिपो की जानिब गया, जिधर ज़्यादातर कमांडोज अपनी गन्ने लोड कर रहे थे। तैमूर ने भी चेहरे पर आधी कैप गिराई और मशीन गन उठाकर लोड करने लगा। वो कन अखियों से किनारे पर पड़े हैंड ग्रेनेड को देख रहा था। तभी एक जवान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। एमल का तकलीफ़ की शिद्दत से बुरा हाल था। टॉम ने बड़ी ही बेदर्दी से इसे घसीटकर हेलीकॉप्टर से उतारा था। इसका सर भी कॉप्टर के दरवाजे से टकरा गया था, पर इसने बड़ी मुश्किल से अपनी तकलीफ़ पर काबू पाते हुए अपने दर्द की शिद्दत से निकलने वाली चीख का गला घोंटा था। वो हरगिज़ भी नहीं चाहती थी कि इन लोगों को इसके होश में आने की खबर हो। वो इनकी लाइल्मी में इधर से भागने की कोशिश करना चाहती थी। टॉम इसे अपने कंधे पर लाद चुका था। अब वो टॉम की पुश्त पर लटकी हुई अपने मुंह पर गिरे बालों की आड़ से इस कैंप को देख रही थी, जो एक तवील मैदान पर मुश्तमिल था। चारों तरफ मिटियाले से यूनिफॉर्म में भारी बूट्स पहने अफराद थे। थोड़े ही फासले पर मैदान में एक बड़ा ट्रक खड़ा था। टॉम इसे लेकर एक कमरे में आ चुका था। एक सख्त चमड़े के स्ट्रेचर पर इसे लिटाकर घूर रहा था। एमल का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह इसकी आंखें फोड़ दे, मगर इसने अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इसका इरादा टॉम के बाहर जाते ही इधर से भागकर इस मैदान में खड़े ट्रक में छुपने का था, ताकि जब वो ट्रक बाहर जाता तो वो भी इस अजीबोगरीब जगह से निकल जाती। अभी वो आंखें नीचे सोचने में मगन थी, जब टॉम ने पास आकर इसके चेहरे पर झूलती लट को हटाया। एमल का दिल दहल गया। वो टॉम की गलीज़ नज़रें अपने वजूद में गड़ी महसूस कर रही थीं। इसकी मुट्ठियाँ भिंच गई थीं। करीब था कि वो टॉम को सारी मसलहत भुलाकर एक ज़ोरदार मुक्का मारती कि ज़ोर ज़ोर से सायरन बजने की आवाज़ें आने लगीं और इस पर झुका टॉम तेज़ी से सीधा होकर भागता हुआ बाहर निकल गया। टॉम के बाहर निकलते ही वो उठ बैठी और तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपकी। इसकी खुशकिस्मती थी कि दरवाज़ा खुला हुआ था। शायद टॉम इसे बेहोश जानकर जल्दी में दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। बाहर निकली। सारी राहदारी सुनसान थी। सब लोग बाहर की जानिब भाग रहे थे। वो इमारत से निकलकर बाहर रेत की बोरियों के पीछे छुप गई।
अब इसे किसी तरह बीच मैदान में खड़े ट्रक तक पहुंचना था। धीरे से सर बोरी के पीछे से निकालकर देखा तो इसके होशो हवास एक लम्हा को मुअत्तल से हो गए। इसके भागने की उम्मीद, वो ट्रक आग में बुरी तरह जल रहा था। इसकी आंखों में नमी उतर आई। तैमूर के कंधे पर हाथ रखे वो कमांडो बड़े इत्मीनान से इसके पास आन खड़ा हुआ। हेलो, तुम किस विंग से हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इसने उलझन भरी नज़रों से तैमूर को देखा। इससे पहले तैमूर कुछ जवाब देता, इस पर हमला करता, अचानक सब ही की तवज्जो कॉप्टर से उतरकर मैदान में चलते टॉम पर पड़ी। सब ही हैरत से इसकी तरफ मुतवज्जा थे, जो किसी लड़की को अपने कंधे पर उठाए आगे इमारत की जानिब बढ़ रहा था। स्नाइपर तैमूर ने सबकी इस महवियत का फ़ायदा उठाया और दोनों हाथों से ग्रेनेड अपनी जेब में भरकर तेज़ी से बाहर निकल गया। मैदान और इमारत के बीच कई जगह मिट्टी की बोरियों से चौकियां बनाई हुई थीं। वो इन चौकियों की आड़ लेता बड़ी महारत से ट्रक के करीब पहुंचता जा रहा था। ये एक मुनासिब जगह तक पहुंचकर इसने जेब में हाथ डालकर हैंड ग्रेनेड निकाला, मुंह से इसकी पिन खींची और इसे ट्रक की जानिब उछाल दिया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और ट्रक भड़ भड़ आग में जलने लगा। धमाके की आवाज़ से सब ट्रक की जानिब मुतवज्जा हो गए थे। इन्हें लगा शायद फ़लस्तीनियों ने हमला किया है। पूरे कैंप में इमरजेंसी सायरन बजने लगा। अब इस भगदड़ से फ़ायदा उठाकर तैमूर को यहाँ से निकलना था। बग्स वो लगा चुका था और अब वार्निंग स्टार से वो बड़ी आसानी से इन पर नज़र रख सकता था। बस अब इन यहूदियों की नज़र में आए बगैर यहाँ से निकलकर मीलों दूर वाक़े जंगल में मौजूद पहाड़ी गार में छुपे वार्निंग स्टार तक पहुँचना था, जो काम आसान नहीं था। वो उठा और आगे बढ़ने लगा। इसके अंदाज में भी इन्हीं यहूदियों की तरह अफरा तफरी थी। इससे पहले वो मज़ीद आगे बढ़ता, इसके कदम जम से गए। वो ठिठक कर रह गया। ट्रक जल रहा था और एमल का परेशानी से बुरा हाल था। वो टॉम और सैम के अज़ाइम सुन चुकी थी और किसी भी तरह इनके हाथ नहीं आना चाहती थी। इसलिए इसने आर या पार का फैसला किया और ट्रक से थोड़ी दूर मोर्चों के साथ गेट की तरफ जाने के लिए मिट्टी की बोरियों और अंदर खड़ी जीपों की आड़ लेकर आगे बढ़ने लगी। टॉम भागता हुआ सेल से निकलकर कंट्रोल टावर में आया और सबसे पहले गार्ड्स को आनी दरवाजे बंद करने की हिदायत दी। सैम भी ऊपर आ चुका था। टॉम ये ट्रक खुद तो नहीं फट सकता और आसपास के इलाका में दूर दूर तक कोई नकलो हरकत नज़र नहीं आ रही। सैम पुरसोच लहजे में बोला, ठीक कहा, यह काम यकीनन अंदर से हुआ है। अब हमारे दरमियान कोई काली भेड़ मौजूद है, टॉम ने जवाब दिया। अभी वो दोनों दूरबीन से हालात का जायज़ा ले रहे थे जब सैम की नज़र ट्रक से ज़रा दूर जीप की आड़ में चौकन्ना बैठी एमल पर पड़ी। टॉम, वो कर्नल की बेटी किधर है? सैम सरसराते हुए लहजे में बोला। सेल में बेहोश पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? टॉम ने इसे देखा। उधर देखो। सैम ने दूरबीन से एमल को फोकस किया। ये इधर कैसे आई? टॉम का हैरानी से बुरा हाल था। टॉम, ये कर्नल की बेटी है, कोई आम घर की लड़की नहीं। मुझे तो यकीन है ये ट्रक इसी ने उड़ाया है। अब देखना मैं इसे कितनी इबरतनाक सज़ा देता हूँ। सैम गुर्राया और तेज़ी से टावर से उतरकर एमल की जानिब बढ़ने लगा। एमल अभी आधे रास्ते तक पहुंचकर जीप की आड़ में बैठी हुई थी कि किसी ने इसे बालों से पकड़कर उठाया। तकलीफ़ की शिद्दत से एमल के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। सैम एमल को बालों से पकड़कर उठा चुका था। फिर इसने पै दर पै एमल के मुंह पर रख के चमाटे मारे और इसे एक ज़ोरदार झटके से ज़मीन पर पटक दिया। यू बिच, मुझे धोखा देती है। सैम ने इसे ठोकर मारी। एमल अपना बचाव करना चाहती थी, पर सैम जैसे बड़े कड़ियल एजेंट के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी। हमारा नुकसान करती है, ट्रक उड़ाया तूने। सैम के मुंह से कफ निकल रहा था। वो बेदर्दी से एमल को मार रहा था जब टॉम भागता हुआ इनके दरमियान आया। सैम, इसे छोड़ दो, अगर ये मर गई तो हमारा सारा प्लान गरक हो जाएगा। हेडक्वार्टर की इस लड़की के बारे में सख्त हिदायत हैं। प्लीज़ सैम, कंट्रोल। हे, कम हियर, इधर आओ, इस लड़की को उठाओ और मेरे साथ आओ। टॉम ने सामने खड़े हैरत से इन्हें तकते कमांडो को पुकारा। वो कमांडो अपना कैप सीधा करता करीब आया, झुककर नीम बेहोश लड़की को सीधा किया और इसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाकर
टॉम के पीछे चलने लगा। तैमूर अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर निकल जाना चाहता था। अभी वो चंद कदम ही चला था कि फ्रीज़ हो गया। सामने एक लहीम शहीम आदमी ने बड़ी बेदर्दी से एक लड़की को सर के बालों से जकड़कर उठाया हुआ था। तकलीफ़ की शिद्दत से इस लड़की की आंखों से पानी बह रहा था। मुश्किल से 17-18 साल की वो लड़की ब्लैक जीन्स, आसमानी कुर्ते और गले में दुपट्टा नुमा मफरल लिए हुए थी। 100% ये लड़की पाकिस्तानी नज़र आ रही थी। देखते ही देखते इस आदमी ने इस लड़की को ज़मीन पर पटक दिया और अपने जूते की नोक से इसे मारने लगा। तैमूर औरत ज़ात पर यह जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जेब में मौजूद गन पर इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। इससे पहले कि वो फायर करता, एक और आदमी भागता हुआ आया, इस लड़की को बचाने लगा। सैम, इसे छोड़ दो, अगर ये मर गई तो हमारा सारा प्लान गरक हो जाएगा। हेडक्वार्टर से इस लड़की के बारे में सख्त हिदायत हैं। प्लीज़ सैम, कंट्रोल। तैमूर इसके अल्फाज सुनकर चौंक गया। ये लड़की यकीनन इन लोगों के लिए अहम थी। अभी वो खड़ा ही था कि दूसरे आदमी टॉम ने इसे पुकारा। हे, तुम इधर आओ, इस लड़की को उठाओ और मेरे साथ आओ। तैमूर सर हिलाता हुआ, कैप को चेहरे पर गिराता हुआ आगे बढ़ा, झुककर नीम बेहोश लड़की को सीधा किया और इसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाकर टॉम के पीछे चलने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक सेलनुमा कमरे के पास पहुँचे। टॉम ने पासवर्ड डालकर दरवाज़ा खोला। तैमूर उकाबी नज़रों से इसकी एक एक जुम्बिश को नोट कर रहा था। कमरे में दाखिल होने के बाद टॉम के इशारे पर इसने लड़की को स्ट्रेचर नुमा बेड पर लिटा दिया। अज़हब व अरसल तबीब, डॉक्टर को भेजो, टॉम ने हुक्म दिया। तैमूर अस्बात में सर हिलाता बाहर निकला ही था कि सामने से वो लहीम शख्स जिसे सैम कहकर मुखातिब किया गया था, डॉक्टर के साथ आता नज़र आया। तैमूर पुरसोच नज़रों से इन्हें अंदर जाता देख रहा था। जो भी था, वो एक मजलूम बेबस लड़की को इन वैश्यों के दरमियान छोड़ कर नहीं जा सकता था। इसलिए अब वो इस तवील राहदारी में किसी मुनासिब जगह छुपने की जगह तलाश कर रहा था। कुछ सोचकर वो चक्कर खाकर तेज़ी से उछला और दीवार पर गिरफ्त करते हुए ऊपर चढ़ने लगा। इसके हाथों में पहने हुए नुकीले दस्ताने इसकी मदद कर रहे थे। छत पर लटकते लैंप के साथ वो किसी छिपकली की तरह चिपक गया था। बस अब रात का इंतज़ार था।